गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारियाँ कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रांसपायरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आप हमारे दर्शक हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रयास रहता है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं को कवर किया जा रहा है और ऐसा प्रयास निरंतर रहेगा। हम बात करें ट्रांसपायरेशन की। ट्रांसपायरेशन क्या है तो मीन्स लॉसेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। मीन्स जो वाटर का लॉस होता है प्लांट्स के एरियल पार्ट्स के द्वारा, स्पेशली लीव्स के द्वारा, उसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसपायरेशन मेनली स्टोमेटा के द्वारा होता है, स्टोमेटा या क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ओनली 5 to 10% ट्रांसपायरेशन होता है। हम बात करें स्टोमेटा की तो ईच स्टोमेटा हैव 2 गार्ड सेल्स। प्रत्येक स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल्स होती हैं जिनकी जो इनर लेयर होती है वो थिक होती है, इनर लेयर थिक होती है और आउटर लेयर थिन होती है। अगर हम बात करें टोटल जो प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, अपटेक करते हैं, उसका 98% ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो जाता है। ओनली 2% जो वाटर होता है यूटिलाइज किया जाता है बाय द प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस में एंड अदर एक्टिविटीज़ में। ओनली 2% वाटर आर यूटिलाइज बाय द प्लांट्स। शेष 98% इवेपोरेट हो जाता है। हम स्टोमेटा या तो लोअर सरफेस पर पाए जाएंगे या अपर सरफेस पर पाए जाएंगे और बोथ सरफेस पर भी पाए जाते हैं स्टोमेटा। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपायरेशन मीन्स the losses of water in the form of vapor from the living aerial parts of the plants is known as transpiration। means losses of water, जो वाटर का लॉस होता है in the form of vapor means भाप के रूप में, from the living aerials, जो भी living aerials के द्वारा of the plants parts is known as transpiration। principles of transpiration is leaf। Principles of transpiration is leaf। Transpiration may be foliar और lenticular। Transpiration foliar भी हो सकता है और lenticular भी हो सकता है। Again, foliar transpiration is 2 types, stomatal and cuticular। स्टोमेटा के द्वारा होता है और क्यूटिकुलर के द्वारा होता है ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकुलर में क्या होता है, एक बैक्स टाइप्स, जो लीव्स पर बैक्स टाइप बन जाती है, बैक्स लेयर बन जाती है, उसके थ्रू जो ट्रांसपायरेशन होता है उसे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ये 5 to 10% होता है प्लांट में और ये 90 to 95% स्टोमेटा के द्वारा ही ट्रांसपायरेशन होता है। अब हम अगर बात करें स्टोमेटा की, स्टोमेटा आर स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल विच डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द लीफ सरफेस, जो कि सभी लीफ सरफेस में होती है। बट इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं मेनली लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, उनमें जो स्टोमेटा होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में वो लोअर सरफेस पे होता है पत्तियों के। देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट 97% ऑफ ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ लोअर सरफेस इन सच प्लांट्स। मीन्स अप्रॉक्सीमेट 97% ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द, जो प्लांट्स होते हैं, इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं उनमें 97% जो ट्रांसपायरेशन होता है वो लोअर सरफेस से होता है। ईच स्टोमेटा हैज़ 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। प्रत्येक स्टोमेटा में 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स होती हैं। इनर वॉल ऑफ गार्ड शेप इज थिक एंड आउटर इज थिन।
हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोमेटा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा प्लांट्स इन 5 कैटेगरीज, इन्हें 5 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एप्पल एंड मलबेरी टाइप स्टोमेटा। एप्पल एंड मलबेरी टाइप में क्या होता है, इन सच प्लांट्स स्टोमेटा आर प्रेजेंट अंडर सरफेस ओनली। इसमें जो स्टोमेटा और मलबेरी टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं, एप्पल एंड मलबेरी टाइप्स में, एप्पल और मलबेरी में जो स्टोमेटा होते हैं वो अंडर सरफेस पर मीन्स लीफ के अंडर सरफेस पर नीचे उपस्थित, केवल नीचे होते हैं। अगर हम बात करें मलबेरी आ गया है, तो मलबेरी एक ऐसा प्लांट है इसमें सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 308 क्रोमोसोम्स होते हैं मलबेरी में, ये भी ध्यान रखने की बात है। पोटैटो की अगर हम बात करें, पोटैटो टाइप में, तो मोर स्टोमेटा आर ऑन लोअर सरफेस। पोटैटो में जो स्टोमेटा होते हैं, मोर स्टोमेटा आर लोअर सरफेस देन द अपर सरफेस। जो स्टोमेटा होते हैं पोटैटो टाइप स्टोमेटा होते हैं, इसमें क्या होता है, पोटैटो में जो लोअर सरफेस होती है लिप्स की, उस पर सबसे ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं। देन द अपर सरफेस की अपेक्षा में लोअर सरफेस पर ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। अगर हम बात करें ओट टाइप स्टोमेटा जो होते हैं आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ सरफेस। इसमें जो ओट टाइप में, चाहे वो लीफ की लोअर सरफेस हो चाहे अपर सरफेस हो, दोनों पर स्टोमेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इक्वली पाए जाते हैं। हम बात करें वाटर लिली टाइप जो स्टोमेटा होते हैं, वाटर लिली में स्टोमेटा ओनली ऑन अपर सरफेस पर होते हैं। वाटर लिली में लोअर सरफेस पर स्टोमेटा नहीं होते हैं। हम बात करें पोटामैंगटन में क्या होता है, इन सच प्लांट्स स्टोमेटा आर आइदर अब्सेंट। जो पोटामैंगटन में या तो अब्सेंट होंगे स्टोमेटा या फंक्शनलेस होंगे, मीन्स नॉन फंक्शनल स्टोमेटा होंगे। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स के होते हैं, हमने पढ़े। एप्पल एंड मलबेरी टाइप, इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं अंडर सरफेस में सबसे ज़्यादा होते हैं। पोटैटो की बात करें तो इसमें स्टोमेटा आर लोअर सरफेस पर सबसे ज़्यादा होते हैं, मीन्स देन द अपर सरफेस की अपेक्षा में लोअर सरफेस पर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। ओट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लोअर एंड अपर सरफेस दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वहीं अगर हम बात करें वाटर लिली में स्टोमेटा ओनली अपर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। एंड पोटामैंगटन में इन सच प्लांट्स स्टोमेटा आर आइदर अब्सेंट और फंक्शनलेस, इसमें या तो अब्सेंट होंगे या फंक्शनलेस होंगे। अब हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डेली मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा। डेली मूवमेंट जो स्टोमेटा का होता है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो अल्फा टाइप जो स्टोमेटा होता है, अल्फा टाइप प्लांट्स होते हैं, सच स्टोमेटा आर ओपन थ्रू आउट द डे एंड नाइट, फाउंड मोस्टली इन थिन लीव्स मीजोफाइट्स, पी, बीन, रेडिश एंड मस्टर्ड। इस जो अल्फा टाइप स्टोमेटा होते हैं, इसमें क्या होता है, सच स्टोमेटा आर ओपन थ्रू आउट द डे एंड नाइट। डे और नाइट दोनों समय स्टोमेटा ओपन रहते हैं, वर्क करते हैं, खुले रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, पी, वीन, रेडिश एंड मस्टर्ड, इनमें जो होते हैं स्टोमेटा ये 24 आवर डे एंड नाइट ओपन रहते हैं, खुले रहते हैं। अगर हम वहीं बात करें पोटैटो टाइप सच स्टोमेटा आर ओपन थ्रू आउट द डे नाइट एक्सेप्ट ऑफ फ्यू आवर। मीन्स पोटैटो टाइप जो स्टोमेटा होते हैं, इसमें जो स्टोमेटा ओपन रहते हैं डे एंड नाइट दोनों में ओपन रहते हैं। फ्यू आवर्स इवनिंग के कुछ घंटों में ये स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, बाकी डे और नाइट में ये ओपन रहते हैं स्टोमेटा। फॉर एग्जांपल ऑनियन, प्लैंटेन, कैबेज
एंड पम्पकिन। इस तरह के जो स्टोमेटा होते हैं पोटैटो टाइप्स, ये अनियन, प्लैंटेन, कैबेज और पम्पकिन में पाए जाते हैं पोटैटो टाइप स्टोमेटा। वहीं अगर हम बात करें वार्ले टाइप्स, सच टाइप स्टोमेटा आर ओपनिंग फॉर फ्यू आवर्स। इस तरह के जो स्टोमेटा होते हैं, बार्ले टाइप के स्टोमेटा होते हैं, ये कुछ समय के लिए ओपन होते हैं, बाकी समय मोस्ट ऑफ देम ये क्लोज रहते हैं। ये इस तरह के जो स्टोमेटा पाए जाते हैं बार्ले टाइप्स, ये सीरियल्स में पाए जाते हैं। जो भी हमारी खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूँ धान की अगर हम बात करें तो इनमें जो होते हैं वो बार्ले टाइप स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इनमें आ जाता है क्वेश्चन, इस तरह के आ जाते हैं, एग्जामिनर पूछ लेता है। अल्फा टाइप स्टोमेटल का एग्जाम्पल है तो ये पी, बीन, रेडिश और मस्टर्ड। मीन्स अल्फा टाइप स्टोमेटा क्या होते हैं, ऑन द डेली बेसिस ऑफ मूवमेंट। तो सच स्टोमेटा आर ओपन थ्रू आउट द डे एंड नाइट। डे और नाइट दोनों में ओपन रहते हैं, उन्हें अल्फा टाइप स्टोमेटा वो बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल उदाहरण पी, बीन एंड रेडिश एंड मस्टर्ड। वहीं पोटैटो टाइप की बात करें तो पोटैटो टाइप जो मूवमेंट होता है, पोटैटो टाइप स्टोमेटल मूवमेंट होता है, इसमें क्या होता है, सच स्टोमेटा आर ओपन डे एंड नाइट। ये डे और नाइट दोनों में ओपन रहते हैं, ओनली फ्यू आवर्स इन इवनिंग। इवनिंग के कुछ घंटों में ये ओपन नहीं रहते हैं, क्लोज हो जाते हैं, बाकी पूरे डे एंड नाइट ओपन रहते हैं। अगर हम बात करें पोटैटो टाइप स्टोमेटल जो एग्जाम्पल है इसका, अनियन, प्लैंटेन, कैबेज एंड पम्पकिन इसके उदाहरण हैं। बार्ले टाइप में ऑल सीरियल क्रॉप्स आ जाती हैं। इसमें स्टोमेटा जो होते हैं डे एंड नाइट में क्लोज रहते हैं, ओनली ओपन ओनली फ्यू आवर्स। कुछ ही घंटों के लिए इसमें स्टोमेटा जो होते हैं ओपन होते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स इनके ध्यान रखने के हैं। वहीं ये स्टोमेटल के जो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इसे भी ध्यान रखना। एग्जाम्पल आ जाते हैं पोटैटो में स्टोमेटा किस सरफेस पर अधिक होते हैं, तो इसमें ध्यान रखना है। ये भी एग्जाम्पल आप लोगों को एग्जामिनर पूछ लेता है। इस तरह से इनसे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। मीन्स एप्पल एंड मलबेरी में सच प्लांट्स स्टोमेटा आर प्रेजेंट अंडर सरफेस। इसमें अंडर सरफेस में स्टोमेटा होते हैं। और पोटैटो टाइप्स में क्या होता है, मोर स्टोमेटा आर लोअर सरफेस देन द अपर सरफेस की अपेक्षा नीचे सरफेस में जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। ओट टाइप में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एंड वाटर लिली में क्या होते हैं, अपर सरफेस पर होते हैं, ओनली अपर सरफेस पर होते हैं, इनर सरफेस पर, लोअर सरफेस पर नहीं होते हैं। और पेटामैक्टन में सच प्लांट स्टोमेटा आर आइदर अब्सेंट। पेटामैक्टन में या तो अब्सेंट होंगे या फंक्शन लेस होंगे, ये ध्यान रखें। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन मीन्स फोलियर स्प्रे में 2 टाइप्स का था, स्टोमेटल एंड क्यूटिकुलर। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन क्या होता है, सच evaporation of water from the cuticle of the plants. The cuticle is a waxy covering on, ये waxy covering हो जाती है on the surface of the leaves of the plants parts, of the plant parts. 5 to 10% of the water from the leaves is lost through the cuticle. 5 to 10% वाटर लॉस होता है थ्रू द लीव्स क्यूटिकल्स के द्वारा। 5 to 10% वाटर लॉस्ड होता है। उम्मीद करता हूँ ट्रांसपायरेशन क्लियर हो गया होगा, टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन क्लियर हो गया होगा, स्टोमेटल टाइप क्लियर हो गया होगा। और ये निश्चित तौर पर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। निश्चित तौर पर आप वीडियोज़ देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।